अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज मैं आपको नई इंफॉर्मेशन दूंगा, ये आप नोट कर लें और ज़हन नशीं कर लें, क्योंकि इस यूरो मॉडल के ये देखें जब ये रिंग क्यों जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये देखें, ये अब इतना चली भी नहीं है और यानी कि रिंग ख़त्म हो गए हैं, धुआं मार रही है। ये क्यों ख़त्म हो रहे हैं? ये देखें आप, ये सुराख देख रहे हैं ना, ये इसकी वजह से ख़त्म हो रहे हैं। ये सुराख यानी कि अंदर से मट्टी जाती है और इसकी आगे इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा, जो इसको क्या ज़रूरत है और यूरो की है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको आज बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, पहले जो नॉन यूरो थे ना, जिसका यानी कि यूरो सिस्टम नहीं था, तो वो उनका इंजन जो है ना बहुत ज़्यादा चल जाता था, ज़्यादा किलोमीटर, यानी कि 50,000 किलोमीटर, यानी कि 60,000 किलोमीटर, इतना तक धुआं नहीं मारते थे। अब ये यूरो जो बनाया है इन्होंने, इसका यानी कि इंजन इतना नहीं, यानी कि रिंग ख़त्म हो जाते हैं या टाइम इंजन ख़त्म हो जाता है मट्टी खाने की वजह से। अब ये यूरो सिस्टम जो है ये बड़े इंजनों के लिए तो बेहतर है, जिसमें कारें, बसें, ट्रक, ट्रेलर के इंजन के शामिल है। क्योंकि मोटरसाइकिल का इंजन तो सिंगल सिलेंडर होता है, एयर कूल्ड होता है, यानी कि हवा से ठंडा होता है, जो कि जल्द गर्म हो जाता है। इसलिए इसको यूरो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं एक सिंगल सिलेंडर को, क्योंकि मल्टी सिलेंडर के लिए बेहतर है यूरो। मोटरसाइकिल का इंजन तो सिंगल सिलेंडर होता है ना, इसको हॉट एयर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये यूरो का हॉट एयर होता है ना। तो अब मैं ये बता दूं यूरो टेक्नोलॉजी क्या है, क्या होती है। इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इंजन के एग्जॉस्ट की गर्म हवा को इस्तेमाल करते हुए कार्बोरेटर को दी जाती है, मेन इनलेट को दी जाती है, जिससे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कारकर्दगी बढ़ जाती है बड़े इंजनों के लिए, क्योंकि वो रेडिएटर वाले होते हैं ना। मोटरसाइकिल वाला एयर कूल्ड होता है, यानी कि हवा से ठंडा होने की सलाहियत होती है इसकी, लेकिन ठंडा तो नहीं होता इतना। इन्वायरमेंट के टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एयर कूल्ड इंजन जो जल्द गर्म हो जाते हैं, इसीलिए यूरो टेक्नोलॉजी का इस पर कोई ख़ास असर नहीं होता। अब आ जाते हैं इसकी सेफ्टी से, यानी कि सेफ्टी अक्सर जो है ना, यहाँ पे सिलाई भी करवा दें ना, फिर भी यहाँ से मट्टी चली जाती है, क्योंकि यह सिलिकॉन लगा के फिर सिलाई कराएंगे तो वो बेहतर होगा, यानी कि मट्टी फिर नहीं जाएगी। ये देखें, ये यहाँ से इसका यानी कि वाया खुल जाता है। तो ये देखें, ये सुराख, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे बंद ही कर दें तो बेहतर है, नहीं तो ये यानी कि ये ऐसे खुला हुआ होगा तो फिर ये नुकसान है। यानी कि मट्टी मैं आपको दिखा दूं, ये इसके अंदर यानी कि फ़िल्टर के थ्रू यानी कि मट्टी नहीं गई, ये इस सुराख के थ्रू गई है, यानी कि इस सुराख के थ्रू गई है मट्टी। अब ये देख रहे हैं इसके अंदर मट्टी, ये इस सुराख के थ्रू। जब ये इतनी मट्टी जाएगी तो इंजन कितना चलेगा, वो तो जल्दी यानी कि रिंग ख़त्म हो जाएंगे, फिर पिस्टन ख़त्म हो जाएगा, फिर ऑयल ख़त्म हो जाएगा, ऑयल ख़त्म होने की वजह से फिर इंजन का कबाड़ा हो जाएगा। ये आप ज़हन नशी कर लें। और रिंगों की बात करें तो रिकन, टीपी या सीके ये बेहतर है, और यानी कि उसके बाद फिर जेन्युइन। और पिस्टन हम चेक कर लेंगे, यानी कि यहाँ से सीज भी ना हो, झरें भी ना हो, और अंदर से ढीला भी ना हो, क्योंकि ये तो मैंने चेक किया, ये सही है इसका। यानी कि अंदर डाल के ना ऐसे थोड़ा सा हिलाएं, थोड़ा हिले, कोई बात नहीं। यानी कि इसका आप स्टार्ट करने से पहले आप चेक कर लिया करें जो भाई इसकी आवाज़ सही है, इंजन की कोई पिस्टन आवाज़ तो नहीं कर रहा, तो पता चल जाता है। अब इसका पिस्टन आवाज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि ये इतनी चली तो नहीं है गाड़ी, इतना जल्दी रिंग ख़त्म हो गया, तो इसी की वजह से ख़त्म हो गया ना, ये मट्टी खाने की वजह से हो गया ना ख़त्म। तो ठीक है दोस्तों, यूरो और ओल्ड मॉडल का मैंने आपको बता दिया है, तो आगे इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन अदा करूँगा, मैं आपके पास भेजूँगा, अच्छी वीडियो भेजूँगा। ठीक है। कोई सवाल हो या कमेंट हो या राय हो तो मुझे कमेंट कर देना, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।